नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए लोकसभा चुनाव का सबसे ताजा जनता सर्वे। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है, आखिरकार कौन बनने जा रहा है देश का अगला प्रधानमंत्री। दोस्तों, इसी पर हम आज बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उसे जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको ऐसी बड़ी खबर की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाए। तो दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों की। यहाँ पर आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अदर के खाते में यहाँ पर 11 सीट है। वहीं दोस्तों, हम बात कर ले यहाँ पर उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अदर के खाते में यहाँ पर बड़ा बहुमत 11 सीट जाती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। वही दोस्तों, हम बात कर ले यहाँ पर केरल राज्य की 20 लोकसभा सीटों की। यहाँ पर केरल राज्य की 20 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर 20 की 20 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वही दोस्तों, हम लोकसभा की कुल 66 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 66 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 11 सीट जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर कुल 29 सीट जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 26 सीट जा चुकी है। वही दोस्तों, हम बात कर ले यहाँ पर अगला राज्य राजस्थान की यहाँ पर 25 सीट है। 25 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में यहाँ पर 12 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 13 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों, हम बात कर ले यहाँ पर हरियाणा की 10 सीटों की। तो यहाँ पर हरियाणा की 10 सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 5-5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोनों पार्टियों के खाते में यहाँ पर इस बार 5-5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वही हम बात कर ले यहाँ पर दिल्ली की 7 सीटों की। तो यहाँ पर दिल्ली की 7 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं अदर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों, हम लोकसभा की कुल 106 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 106 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 29 सीट जा चुकी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 53 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में यहाँ पर 26 सीट है। वही दोस्तों, हम बात कर ले यहाँ पर छत्तीसगढ़ की 11 सीटों की। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 6 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों, हम बात कर ले यहाँ पर हिमाचल की 4 सीटों की। तो यहाँ पर हिमाचल की 4 सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर दोनों पार्टियों के खाते में अब की बार 2-2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वही दोस्तों, हम बात कर ले यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों की। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों में से इस बार 2 की 2 सीट बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वही दोस्तों, हम लोकसभा की कुल 125 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 125 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 39 सीट जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 60 सीट जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 26 सीट है। वही दोस्तों, हम बात कर ले यहाँ पर असम की यहाँ पर 14 सीट है। 14 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 7 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 2 सीट है। वही दोस्तों, हम बात कर ले यहाँ पर झारखंड की 14 सीटों की। तो यहाँ पर झारखंड की 14 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर इस बार 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 9 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों, हम बात कर ले यहाँ पर जम्मू कश्मीर की 6 सीटों की। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की 6 सीटों में से इस बार 6 की 6 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वही दोस्तों, हम लोकसभा की कुल 159 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 159 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर कुल 49 सीट जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर कुल 82 सीट जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 28 सीट है। वही दोस्तों, हम बात कर ले यहाँ पर गोवा की 2 सीटों की। तो यहाँ पर गोवा की 2 सीटों में से दोनों पार्टियों के खाते में यहाँ पर इस बार एक सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वही यहाँ पर अदर के खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों, हम बात कर ले यहाँ पर मेघालय की 2 सीटों की। तो यहाँ पर मेघालय की 2 सीटों में से यहाँ पर 2 की 2 सीट इस बार बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वही दोस्तों, हम बात कर ले यहाँ पर तेलंगाना की 17 सीटों की। तो यहाँ पर तेलंगाना की 17 सीटों में से इस बार बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 12 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 3 सीट है। वही दोस्तों, हम लोकसभा की कुल
180 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 180 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर कुल 54 सीट जा चुकी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर कुल 95 सीट जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 31 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर गुजरात की 26 सीटों की, तो यहाँ पर गुजरात की 26 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर इस बार 20 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 6 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर त्रिपुरा की 2 सीटों की, तो यहाँ पर त्रिपुरा की 2 सीटों में से इस बार 2 की 2 सीट इस बार बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर कर्नाटक की 28 सीटों की, तो यहाँ पर कर्नाटक की 28 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर इस बार 12 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 16 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों हम लोकसभा की कुल 236 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 236 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर कुल 88 सीट जा चुकी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर कुल 117 सीट जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 31 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर तमिलनाडु की 39 सीटों की, तो यहाँ पर तमिलनाडु की 39 सीटों में से इस बार 39 की 39 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर बिहार की 40 सीटों की, तो यहाँ पर बिहार की 40 सीटों में से इस बार बीजेपी के खाते में यहाँ पर 18 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 22 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर मध्य प्रदेश की 29 सीटों की, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 19 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 10 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों हम लोकसभा की कुल 346 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 346 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 125 सीट जा चुकी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर कुल 190 सीट जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 31 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर पश्चिम बंगाल की 42 सीटों की, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर इस बार 12 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 30 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर महाराष्ट्र की 68 सीटों की, तो यहाँ पर महाराष्ट्र की 68 सीटों में से इस बार बीजेपी के खाते में यहाँ पर 20 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 28 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर पंजाब की 13 सीटों की, तो यहाँ पर पंजाब की 13 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर इस बार 0 सीट है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 12 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 1 सीट है। वही दोस्तों हम लोकसभा की कुल 449 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 449 सीटों में से कुल बीजेपी के खाते में यहाँ पर 165 सीट जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 252 सीट जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 32 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर उत्तराखंड की 5 सीटों की, तो यहाँ पर उत्तराखंड की 5 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर सिक्किम लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर दोस्तों ये सीट इस बार बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर मिजोरम लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर दोस्तों ये सीट इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वही दोस्तों हम लोकसभा की कुल 457 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 457 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर कुल 170 सीट जा चुकी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर कुल 255 सीट जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 32 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से इस बार बीजेपी के खाते में यहाँ पर 41 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 38 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 1 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर दादर और नगर की 1 लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर दोस्तों ये सीट बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर लद्दाख लोकसभा सीट की, दोस्तों यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है।
वही दोस्तों हम लोकसभा की कुल 543 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 543 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 214 सीट जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 296 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में यहाँ पर 33 सीट जा चुकी है। वही दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 296 सीटों के साथ अच्छी खासी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हमारे लोकसभा सर्वे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।